अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाएंगे चिकन नहारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। सिर्फ आधे घंटे में आप चिकन नहारी बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन जायका है इसका। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में ना हमने तकरीबन ये आधा किलो के करीब चिकन है। बड़े पीसेस आपने लेने हैं, ठीक है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी के साथ वाला गोश्त भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको बिल्कुल बारीक आपने काट लेना है स्लाइसेस में। अब प्याज को हमने यहाँ पे सौते कर लेना है। प्याज का बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, हल्का सा सौते करेंगे और फिर यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी इसके साथ ऐड कर कर हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन के थोड़े से बड़े बड़े पीसेस आपने लेने हैं क्योंकि नहारी में बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हम नहारी बनाने के लिए शान नहारी मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये जो डिब्बा है, ये जो पैकेट है नहारी का, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त के लिए है। तो हमारे पास आधा किलो गोश्त है, हम अंदाजे से आधा पैकेट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मज़ीद कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज सौते हो गई है, मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को भी अब अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही जैसे ही कलर चेंज होगा, फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अगेन इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। नहारी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और शान नहारी मसाले से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपका नहारी खाने का दिल है तो आप चिकन की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से नहारी बन जाएगी। अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भुनाई करनी है हमने ताकि दोनों चीज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, स्मेल बिल्कुल भी ना आए। इसके अंदर हम घर के कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो मैंने आपको नहारी मसाला दिखाया है इसका आधा पैकेट मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि ये जो पूरा डिब्बा है ये 1 किलो गोश्त के लिए है। तो हमारे पास यहाँ पे आधा किलो है तो हमने आधा पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है। आपको घर के मसाले डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जायका इतना ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखें, आधा पैकेट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मसाला ऐड करने के बाद आपने मसाले के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाला है वो हमारा नीचे ना लगे और एक अच्छी सी जो है ना भुनाई भी हो जाए। अब हमने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। नहारी की ये रेसिपी मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगती है। जब भी मेरा दिल चाहता है नहारी बनाने का तो मैं चिकन की इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ। चिकन की जो रेसिपीज़ होती है ना वो जल्दी बन जाती हैं। चिकन बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, ये आपको भी पता है, एज़ कम्पेयर टू मटन और बीफ के। उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो हमने जो भी इसकी ऑयल आएगा ना साइड पे वो हमने सारे का सारा उतार लेना है, वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। ये देखिए, भुनाई हमारी अच्छे से हो गई है। ऑयल जो है वो साइड पे अलहदा से सेपरेट हो गया है। अब हमने ये जितनी जो चिकनाई है इसकी ये हम उतार लेंगे क्योंकि हमने इसको बाद में यूज़ करना है सारे ऑयल को। ये देखिए, मैंने ऑयल जो है वो उतार लिया है। इसके ऊपर से जितना ऑयल सेपरेट हुआ था ना वो मैंने सारा जो है वो अलग प्याली में निकाल लिया है। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर क्योंकि कुछ पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और कुछ जो है वो शोरबा बन जाएगा। आपने यहाँ पे इतना पानी ऐड करना है जितनी आपको नहारी चाहिए और जितना ये जो गोश्त है ये भी गल जाए और कुछ जो शोरबा है वो बाकी भी रह जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है क्योंकि कुछ पानी खुश्क भी हो जाएगा और कुछ हमें शोरबे की सूरत में चाहिए होगा। अब साइडों से साफ़ करके मैं इसको कवर कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको हल्के फ्लेम पर कुक करें।
ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और अच्छे से जो इसका स्टॉक है वो भी बन जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको जल्दी भी कुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर इसको कुक किया है, तकरीबन 35-40 मिनट लग गए थे इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ना तो आपकी नहारी जल्दी भी डन हो जाएगी। ये देखें 35 मिनट के बाद जो चिकन है हमारा वो अच्छे से गल गया है और जो शोरबा है ना वो तकरीबन इतना ही रह गया मुनासिब सा। अब हमने इसके अंदर तकरीबन ये 4 से 5 टेबलस्पून आटा है जो हम घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। आटे की मैंने एक पतली सी स्लरी बना ली है, वो ऐड कर दूंगी। अच्छा, मेरे घर में नहारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं खाती हैं, मैं माइनर सा इसको गाढ़ा कर रही हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थोड़ी सी गाढ़ी लगती है। तो आपने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून आटे की स्लरी बनाकर वो ऐड की है। और जब आपने स्लरी ऐड करनी है ना तो आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। अब हमने वो वाली जो तरी निकाली थी स्टार्ट में वो हमने ऐड कर देनी है, क्योंकि आटा डालने के बाद जितना भी ऑयल होता है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमें नहीं निकलता अलग से। तो जो हमने तरी शुरू में निकाल के रखी थी वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।